हो सकेगी। ऐसे में नगर नियोजन का सपना धरा रह जाएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर इन बस्तियों की परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा, जहां कॉलोनियों में 10 से 20 फीट तक की ही सड़कें हैं। ऐसे में आवाजाही पर असर होगा तो पार्कों की जमीन पर प्लॉट कटने से न तो खुली हवा मिलेगी और न ही खेल कूद की जगह। वहीं विकास के लिए खाली जमीन नहीं होने से स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी जरूरतें भी मुहैया नहीं हो पाएगी। परिवहन व्यवस्था पर असर। समस्या, कॉलोनियों में 10 से 20 फीट तक की सड़कें। परिणाम, आवाजाही पर होगा असर। समस्या, 40% खाली जमीन नहीं। परिणाम, न ही अस्पताल न ही स्कूल। पूरे मसले पर गौर किया जाए तो इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश भी हवा कर दिया गया। साल 2004 में स्वयं प्रेरणा से लिए प्रसंज्ञान में अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अफसरों की ACR में इसका उल्लेख करने का निर्देश दिया था। साथ ही पदोन्नति के दौरान ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। मिसाल के लिए जयपुर के पृथ्वीराज नगर का मामला लिया जा सकता है, जहां अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अफसरों की लिस्ट मांगी गई, लेकिन हाईकोर्ट को आज तक ये लिस्ट नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो तस्वीर का एक और रुख हमने देखा। अब ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, इस रुख के बाद आप क्या कहना चाहिए? आपकी बात से मैं बिल्कुल इस बात से जो आपने दिखाया अभी उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जब अवैध निर्माण हो रहा हो, जब वो अपनी प्रक्रिया में हो, निश्चित रूप से उस वक्त के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं या हम कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं जनप्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो खुद, आपने खुद देखा होगा, मैंने इस आवाज को जितना खुल करके उठाया है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी आप तय करिए, तो होनी चाहिए। आप जिस वक्त हो रहा है, आज भी मैं कहती हूं कि आज भी अगर कोई अवैध निर्माण, कहीं अवैध अतिक्रमण अगर हो रहा है तो वो अधिकारी है, उसके खिलाफ कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाने चाहिए, तब हम अतिक्रमण को रोक पाएंगे। लेकिन जो कॉलोनियां, मैं फिर अपनी उस बात पर आती हूं, मैं इस बात की से पूरी आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन वो कॉलोनियां जो बस चुकी हैं, जहां पर लाखों लोग वर्षों से रहते हैं, उन लोगों को राहत मिलना बहुत आवश्यक है। पर ज्योति जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में सरकार इन सरकारी अधिकारियों को बचाना क्यों चाहती है, जो इस तरह से हालात कर देते हैं शहर की? मैं तो बिल्कुल इसके पक्षधर हूं कि इन अधिकारियों पे अगर हमने, जैसे हाईकोर्ट ने अगर लिस्ट मांगी, नहीं आप तो पक्षधर हैं, ये तो पूरी जनता जानती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस बात का भी पता होगा आखिर में सरकार बचाती क्यों है। नहीं, मैं तो कहना चाहूंगी कि मुझे सरकार पर भी विश्वास है और मुझे तो जयपुर जो हाईकोर्ट के जैसे निर्णय आ रहे हैं, माननीय न्यायालय पर भी पूरी तरह से विश्वास है कि ये जो अधिकारी जिन्होंने की है ये लापरवाही, या जो आगे अगर लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मुझे खुशी है इस बात की कि जो बात मैं कह रही थी चिल्ला करके, उस बात को हाईकोर्ट ने भी कहा और उसने लिस्ट मांगी उन अधिकारियों की। मुझे लगता है उन अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई तो आगे के लिए हम कई वर्षों के लिए। पर ज्योति जी, एक बड़ी बात यह है कि जयपुर की यदि ये कॉलोनियां अगर नियमित हो जाती हैं 400 के लगभग, तो इन 400 कॉलोनियों में कहीं स्कूल नहीं होगा, कहीं पार्क नहीं होगा, उनके आसपास कोई बस नहीं जा सकेगी, कोई भी वहां जो बच्चा पैदा होगा वो किस तरह से मरीज या किस तरह से अशिक्षित रह जाएगा, एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे निदान होगा उसका? मैं बिल्कुल आपको इसी बात का जवाब। आज भी 400 कॉलोनियां बसी हुई हैं, बरसों से बसी हुई हैं, आज भी वहां पर कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बल्कि और ज्यादा बदतर हालात है। देखिए, जब नियमन होता है ना, तो नियमन होने के बाद विकास की प्रक्रिया के और ज्यादा चरणबद्ध और त्वरित गति से विकास होता है। उसके रास्ते निकाले जाते हैं कि कैसे हम यहाँ पर ज्यादा सुविधा दे सके। लेकिन जब तक रह तो वो आज भी रहे, लेकिन नियमन नहीं है तो बिल्कुल ही सुविधाओं से वंचित है। शील जी बिल्कुल ये कह रही हैं कि नियमन के साथ ही विकास का रास्ता निकलेगा, क्या कहना है? देखिए, नियमन होना चाहिए, अच्छी बात है। अभी जैसे कह रहे हैं कि वो लोग वहां पर बसे हुए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए पार्क भी चाहिए, डिस्पेंसरी भी चाहिए। पार्क नहीं तो कैसे करेंगे? अगर वहां पर नहीं, ये कॉलोनी बिल्कुल गलत नहीं, तो इसका नियमन नहीं होना चाहिए। रखिए ना, फिर आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? मैं बता रही, फिर अब वर्ल्ड क्लास सिटी के जो दावा करते हैं, फिर वो दावे कहाँ गए? आप कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है जो गरीबों के लिए सारे काम गरीबों के लिए कर रहे हैं, तो नारा आपके साथ जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड क्लास दोनों नारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनता के विकास की बात आएगी तो कांग्रेस का नाम आएगा। आप वर्ल्ड क्लास सिटी की बात जानेंगे, आपसे जानेंगे, पहले जनता से जानते हैं जनता क्या बोलती है इस मसले पर, जनता की क्या राय है? माननीय मुख्यमंत्री योजना लाई गई है कि 99 से पहले जिनके भी
कब्जे हैं उनको की गृह आवास के लिए पट्टे उपलब्ध कराए जाएं। ये सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही सराहनीय कदम है। इसकी हम सब जने सराहना करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। 1999 का जो एक क्राइटेरिया बनाया है सरकार ने कि भाई 1999 से पहले की जो बस्तियां हैं उनका नियमन किया जाएगा, तो एक अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। के माध्यम से जो आदेश निकाले हैं उसमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ अनदेखी भी हुई है और कुछ आदेश इस तरह से भी निकले हैं कि उससे जनता को लाभ मिले या न मिले। यह तो स्पष्ट रूप से नियोजन कर्मचारी किस आधार पर उसे सरकार के आदेशों को लेते हैं। सरकार ने जो नियमन का 1999 के बाद जो नियमन का आदेश निकाला है उससे आम जनता को तो थोड़ा फायदा होगा, लेकिन भू माफियाओं के हित में अशोक गहलोत सरकार ने कदम उठाया है। कल जो राजस्थान की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था कि जहां पर 1999 के बाद जहां लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, भले वो मकान के हो या सिवा एक जमीन हो, सबसे बड़ी गलती की है कि वो रास्ता है उसको भी उन्होंने जो नियम से हटा दिया है। कोई रास्ता मान लो पहले से 30 फीट है, अब वो किसी कब्जा अगर 10 फीट पे कर लिया तो उसको भी नियमन कर दिया जाए। तो जनता का सवाल हमारे सामने। ज्योति जी, अब आपसे आखिर में जानना चाहते हैं, क्या 2 शब्दों में कहेंगी इस बात को कि जनता की जो राय है उससे आप इत्तेफाक रखेंगी? मैं तो बिल्कुल कहना चाहूंगी शील दबाई जी की बात का भी जवाब और इस बात का भी जवाब। विकास की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस का नाम आएगा। गरीब का साथ देने में नियमन की बात आएगी तो कांग्रेस का नाम आएगा। और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए अगर मेट्रो ट्रेन आनी होगी, घाट की गुनी की सुरंग आनी होगी या फ्लाईओवर्स आने होंगे, सड़कों का निर्माण होगा तो कांग्रेस का नाम आएगा। तो निश्चित रूप से वर्ल्ड क्लास सिटी और गरीबों के नियमन, जनता की राहत में तारतम्य बिठाना हर सरकार की जरूरत है। पूरी तरह से आप एग्री हैं इस बात से? देखिए, मेट्रो से गरीब जनता का कोई लेना देना नहीं है। उनको चाहिए अपने जीवन की सुरक्षा। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उनको अपनी जीवन की सुरक्षा चाहिए। अब अगर मैं बात करूं मदरामपुरा कच्ची बस्ती की या गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती की, उनका पुनर्वास भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें कहा जो जहां है उसको वहीं पट्टे दे दिए जाएंगे। क्या उनका मौत का सामान हम उपलब्ध कराने नहीं जा रहे हैं? मैं ज्योति जी से पूछना चाहती हूँ जानकारी। पूरी मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। कॉलोनियों के नियमन की बात हो रही है, नियमन के भी नियम है। और मैं फिर आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ही की समझौता समिति है निगम में जिसके चेयरमैन बीजेपी के ही हैं, ठीक है। सेटबैक में अगर किसी ने निर्माण कर दिया, समय की कमी है, छोटे में समय की कमी है। एक बात में आप बता दीजिए अपनी बात, फिर हमें शील दबाई जी से भी जानना है। एक बार में बता दीजिए क्या लगता है जो आप कहना चाह रही हैं, बता दीजिए कि जो अधूरी जानकारी पूरी कैसे होगी? देखिए, कैबिनेट का फैसला है, कैबिनेट के फैसले में नियमन की सारी बातें तय हुई हैं। वो जो बातें जब तक आप ऑथेंटिक कैबिनेट में पूरी तरह से क्या तय हुआ है जब तक नहीं आएगा, किसने अभी तक जो है उसको लेकर क्या, उसको लेकर के निश्चित रूप से ये बात है कि कच्ची बस्ती में रहने वाले या जो नियमन जिन कॉलोनी का नहीं हो रहा, देखिए बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां भी हैं जो अच्छी बसी हुई हैं, उनका भी नियमन नहीं है। क्या उनको राहत नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। हाँ, कि अभी इन्होंने कहा कि जैसा कि जो ये कह रही, मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ सेटबैक नहीं छोड़ा है वो भी अतिक्रमण हो गया, उसका भी नियमन कर दो। अगर नक्शे नहीं है तो उनका भी समिति ने किया है। ये समिति आरोप की बात नहीं है, बात है जी। ज्योति जी, शील जी, वास्तव में देखा जाए तो ये प्रदेश की जनता के हित में काफी लंबे समय बाद सरकार का एक लिया ऐसा कदम था, क्योंकि आमतौर पे जब सरकार की सुनते थे कि बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचनाएं तो आती थी, ऐसी सूचनाएं आती थी, पर पहली बार ऐसा लगा कि आम गरीब आदमी ने जो जमीन का अधिग्रहण कर रखा है उसको नियमित करेगी सरकार। पहली बात तो ये, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही जो अवैध कॉलोनी की बाढ़ आई है, शायद सरकार इससे कुछ सबक लेगी और ये कोशिश करेगी कि आने वाले समय में कोई इस तरह की अवैध बाढ़ नहीं आए, और उसके लिए पहले से ही प्लान्ड सिटी बनेगी। और जब भी कोई आदमी जयपुर में या किसी राजस्थान के किसी नगर में प्रवेश करेगा तो उसके हाथ में ये पट्टा होगा कि भाई ये तेरी जमीन होगी, तेरा ये शुल्क होगा, तेरे को ये करना होगा, तो कहीं भी अवैध नहीं होगा। यदि इस शहर में यदि इस प्रदेश में कोई भी आदमी अवैध निवास में नहीं रहता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल, आज की चर्चा में इतना ही। ज्योति जी आप पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद। शील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाड़ौती या बीकाड़ा, शेखावाटी या मारवाड़, मेवाड़ हो या फिर ढूंढाड़, हर जगह की खबर सिर्फ HBC न्यूज पर।